हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो अकाउंटिंग रेशियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड फॉर्मूला है। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है सॉल्वेंसी रेशियो को लेकर के। तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखें। इस सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 तरह के रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट रेशियो हमारा आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, रेशियो बिटवीन। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का मीन्स क्या हुआ? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो मीन्स रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट मतलब यहां पे जब हम डेब्ट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं। तो जब रिलेशन किसके बिटवीन हो, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो अभी हम लोग फॉर्मूला में जानेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया क्या कि सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा कैलकुलेट करना होता है हमें टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तो नाम से ही पता चल रहा है कि फर्म का जो टोटल एसेट्स है और जो डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, उनके बीच के रिलेशन को बतलाना है। या यूं कह सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इज कॉल्ड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा रेशियो जो है वो प्रोप्राइटरी रेशियो है, यानी टोटल एसेट्स का प्रोप्राइटर्स के फंड से हमें रिलेशन बताना है। और ऐसे में जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 4 रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। आपसे एमसीक्यूज में इन रेशियो में से कोई एक नाम दे देता है और पूछता है कि यह अकाउंटिंग रेशियो के किस रेशियो से रिलेटेड है या किस रेशियो से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू सॉल्वेंसी रेशियो, और ऑप्शन में दे दिया करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, क्या इसका सही जवाब होगा? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा। कभी कभी क्या करता है, तीनों इसी के ऑप्शन दे देता है और लास्ट में एक ऑप्शन डाल देता है ऑल ऑफ दिस। तो ऐसे कंडीशन में उसका जो आंसर होता है वो ऑल ऑफ दिस हो जाता है, क्योंकि इनके 4 में से 3 नाम ए बी सी ऑप्शन में दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ दिस। आइए वन बाय वन हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो का। अच्छा देखो, आज हम आपको एक और बहुत अच्छा चीज सिखाने वाले हैं कि जो सेंटेंस लिखा होता है रेशियो का, उसे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो सेंटेंस लिखा होता है जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो, या फिर लिखा होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, जब इस तरह के सेंटेंस लिखे गए हैं तो
तो ये सेंटेंस ही एक फॉर्मूले को इंडिकेट करता है। और बच्चे इन सेंटेंस को क्लॉकवाइज टर्न कर दो। जब क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा उन्हीं के बीच का रेशियो हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कह रहे हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इस डेब्ट और इक्विटी को अगर हम क्लॉकवाइज टर्न करें तो डेब्ट ऊपर जाएगा और इक्विटी नीचे आएगा। ऐसे में डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेब्ट बाय इक्विटी, यानी डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी या फिर डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक उसी प्रकार आप बना करके बताओ मुझे कि टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसको क्लॉकवाइज टर्न करो। अब जब क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो टोटल एसेट्स ऊपर होगा और डेब्ट नीचे होगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो देखेंगे भी हम कि आज कभी भी इस सेंटेंस में अगर आपसे कोई रेशियो निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप सेंटेंस को क्या कर दो? क्लॉकवाइज टर्न कर दो, और क्लॉकवाइज जैसे ही आप उसको टर्न करोगे एक फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने में आपको आसानी होगी, और फॉर्मूला याद नहीं करना है ऐसा हमने अपने पहले क्लास में कहा है। हम आपको फॉर्मूले याद करने के बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने वाले हैं, बड़े अच्छे अच्छे तौर तरीके बताने वाले हैं, जिससे इस चैप्टर के अंदर जहां पर 80-85 फॉर्मूले हैं वो 80-85 जो है वो 20 फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और 20 फॉर्मूले से ही आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे और आप इस चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। आप देखो, अगर देखा जाए थोड़ी देर के लिए कि हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे हमने लिखा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स, या इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डेब्ट बाय इक्विटी। अब कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन के अंदर कि कंफ्यूज करने के लिए बच्चे इक्विटी के जगह पे नेट वर्थ लिख देता है। बच्चे नेट वर्थ भी हम उसी को बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड्स के टोटल अमाउंट को ही नेट वर्थ बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीन में से किसी भी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, हमारा कैलकुलेट हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। सेकेंड कि लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। और थर्ड फॉर्मूला भी हमारा सामने आ जाएगा डेब्ट बाय इक्विटी। वेरी सिंपल। बट अब मैटर ये करता है कि भाई यहां पर जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट किसको बोल रहे हैं बच्चे? तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज को बोल रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉन करेंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो हमने शेयर होल्डर फंड्स के यानी टोटल एसेट्स के बेसिस पे बताया था, एक फॉर्मूला हम टोटल डेब्ट के फॉर्मूले पे बताए थे। अभी आओ जरा हम लोग यहां देखें, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू व्हाट? तो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर शेयर होल्डर फंड्स निकालना है और हमारे प्रश्न के अंदर अगर इस तरह के इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस इंफॉर्मेशन को हम एक फॉर्मूले में पुट करेंगे और निकल जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड्स। दूसरा
फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी का, तो ऐसे में शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल दो तरह के होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, पेड अप अमाउंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे और वो होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और लेस कर देंगे उसमें से फिक्सिशियस एसेट्स। अब ये सर फिक्सिशियस एसेट्स क्या होता है? बच्चे चार नाम याद कर लो, फिक्सिशियस एसेट्स आपके याद हो जाएंगे। फिक्सिशियस एसेट्स में सबसे पहले आता है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, चौथा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, पांचवा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और अंडरराइटिंग कमीशन। ये जो आपको 6 नाम बताए गए हैं, ये 6 नाम आपके फिक्सिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं और इन्हें हम शेयर होल्डर फंड से निकालते समय में माइनस करते हैं, बिकॉज ये फिक्सिशियस एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर करेंट एसेट्स के अदर करेंट एसेट्स के हेड में होता है। करेंट एसेट्स इसका मेन हेड होता है और उसमें एक अदर करेंट एसेट्स का हेड बनाते हैं, जिसके अंदर हम फिक्सिशियस एसेट्स के टोटल अमाउंट को लिखते हैं। टोटल अमाउंट का मतलब इन 6 के प्लस करने के बाद जो वैल्यूज आता है उसे हम लिखते हैं। आइए आगे देखें। तो जब हमारे क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्सिशियस एसेट्स आदि दिए गए होंगे, तो ऐसे कंडीशन में शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे आइए एक और फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड देखते हैं। तो शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है जिसे हम कह रहे हैं टोटल एसेट्स माइनस फिक्सिशियस एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सर यहां टोटल एसेट्स मींस व्हाट? तो टोटल एसेट्स जो आपके बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स के हेड में जितने भी आइटम्स दिए गए हैं उन सब के टोटल अमाउंट को हम बोलेंगे टोटल एसेट्स। ऐसे भी हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। लेकिन अभी अभी हम आपको बताएं कि भाई एसेट्स में से फिक्सिशियस एसेट्स आपको क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो यहां फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट्स माइनस फिक्सिशियस एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब ठीक है, 3 फॉर्मूले यहां पर हमारे आगे क्या निकालने के? क्या निकालने के आ गए फॉर्मूले? हमारे फॉर्मूले आ गए शेयर होल्डर्स फंड निकालने के। लेकिन इन फॉर्मूले से अगर हम लॉन्ग टर्म डेब्ट को निकालें यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज को निकालें, तो जो हमारी टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, उसमें से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो बच्चे इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए? हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए। और फॉर्मूला तो बस आप देखो और याद हो गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट बाय इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड्स, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय नेट वर्थ। और फिर उस फॉर्मूले में जो पर्टिकुलर आइटम जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल लायबिलिटीज माइनस क्या कर लेंगे? टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंट लायबिलिटीज। आइए फटाफट हम फॉर्मूले के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको कराते चलते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते चलने के साथ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है, जिस क्वेश्चन में लिखा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एशर्टेन द डेब्ट इक्विटी रेशियो।
अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या देखा जा रहा है कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए कहा गया तो ध्यान से देखा जाए कि क्या दिया हुआ है। बच्चे यहां पर दिया हुआ है शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दिया हुआ है बच्चे? इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब इक्विटी शेयर कैपिटल हमें मिल गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया, जनरल रिजर्व मिल गया, और क्या मिल गया? और मिल गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अभी अभी जो हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे उस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए यूज किया जाएगा? तो बड़ा सिंपल सा जवाब होगा कि शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स एसेट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये इस क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं करेंगे। तो आओ देखें जरा इसे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? डेब्ट बाय इक्विटी। कौन सा डेब्ट? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड्स, या सिंपल लिखो इक्विटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड। अब इस फॉर्मूले में जो दो टर्म यूज हो रहा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड, तो बच्चे ये जो 10% डिवेंचर है यही एक प्रश्न के अंदर क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो यूं हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू 10% डिवेंचर। केवल एक ही आइटम है बच्चे, एक से अधिक आइटम दिए होते तो हम प्लस करके उसको लिखते। और इसके वैल्यू कितने हैं? तो इसके वैल्यू को देखा जाए तो ये 1,50,000 का हमारा 10% डिवेंचर है, अर्थात यही 1,50,000 हमारा क्या हो जा रहा है? लॉन्ग टर्म डेब्ट हो जा रहा है। आगे बढ़े तो अब हमें निकालना है क्या? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या डालेंगे? तो जैसा कि फॉर्मूला आपको मालूम है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस करके नहीं दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व, और इसमें से माइनस कर देंगे फिक्सिशियस एसेट्स, और देखो वैल्यू पुट करके कि भाई शेयर होल्डर फंड हमें शेयर कैपिटल कितना दिया है? तो 2 लाख रुपीस का हमारा शेयर कैपिटल दिया है, 1,60,000 रुपीस का हमारा जनरल रिजर्व दिया है, और 10,000 रुपीस का हमारा फिक्सिशियस यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है। इस तरह से बच्चे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3,50,000। अब जब हमें दोनों वैल्यू मिल गए, क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट भी मिल गया 1,50,000 और शेयर होल्डर फंड्स भी मिल गया 3,50,000, तो फिर हमें कैलकुलेट करने में कहां दिक्कत है? तो हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इस डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000। और बच्चे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4040 कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा, तो ये आ जा रहा है 3:7। बट ये प्योर रेशियो में निकाला जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो किस में निकालते हैं, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हम प्योर रेशियो में निकालते हैं। और प्योर रेशियो आप इसका 3:7 भी दे सकते हैं,
या फिर इसे और छोटा करके आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 7 और पॉइंट देंगे 0 आएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर एक 0 आ जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 आ गया, 7 अठे 56 हो जाएगा और इस तरीके से हम दे सकते हैं इसका 0.43:1 आंसर। तो बच्चे बहुत आसान है इस तरह के प्रश्न को करना, बस थोड़ा सा फॉर्मूला और फॉर्मूले को यूज करना आपको आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे साथ साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ साथ करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ही वो क्वेश्चन देखें खुद से बनाना शुरू किए और मेरे बनाने के बाद वो मैच भी करते हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह के प्रैक्टिस को करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। फिर बच्चे वही बात आ रही है कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। तो दीज टू कम्स अंडर लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये दो चीजें जो आएंगी वो किसके अंदर आएंगी? लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर आएंगी। दूसरा क्या दे दिया है भाई? करंट लाइबिलिटीज दे दिया है। ये करंट लाइबिलिटीज सेपरेट रहेगा और नन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दे दिया है। तो बच्चे ये नन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों किसके अंदर आएंगे? तो ये टोटल एसेट्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे बच्चे? टोटल एसेट्स के अंदर आएंगे। अब यहां पर जब अगर देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न में क्या दे दिया, लॉन्ग टर्म डेब्ट दे दिया, करंट लाइबिलिटीज दे दिया और टोटल एसेट्स दे दिया, ऐसे कंडीशन में लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हमें निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देना चाहिए। लेकिन जब शेयर होल्डर फंड निकालेंगे तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो बच्चे तुम ही बताओ, अभी जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें बताओ तो क्या यूज होना है? तो भाई आपके करंट एसेट्स भी दिए हैं, करंट लाइबिलिटीज भी दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से क्या हो जाता है? तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से हमारा टोटल एसेट्स निकल जाता है। या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नन करंट एसेट्स का, नन करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला ले लेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी निकलेगा और इस फॉर्मूले से भी निकलेगा, दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कीजिए। तो चलिए हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड्स के लिए और देखते हैं क्या होता है। तो निकालना क्या है? तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि निकालना क्या है और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो बच्चे, तो अभी हमने बताया कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू व्हाट? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों को क्या कर लेना चाहिए बच्चे? जोड़ लेना चाहिए, ऐड कर लो इन्हें। तो ये है 2 लाख और 1 लाख, तो 2 lakhs प्लस 1 lakhs इज इक्वल टू 3 lakhs।
तो ये चलो निकल गया आपके क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जिसे बच्चे हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। फिर करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है। तो बच्चे जो हमारा फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड का, जरा उसे भी तो हम लिखें। तो शेयर होल्डर फंड का जो एक फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, बच्चे शॉर्ट में लिख देते हैं एनसीएल, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब जरा देखो तो कि क्या है भाई नॉन करेंट एसेट्स, तो हम जानते हैं कि दिया हुआ है यहां पर 3,60,000। बट क्या बच्चे आपके वर्किंग कैपिटल दिए गए हैं क्या? नहीं दिए गए हैं। बट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स भी दिया है हमारे क्वेश्चन के अंदर, करेंट लाइबिलिटीज भी दिया है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और कर देते हैं करेंट एसेट्स मतलब 90,000 और माइनस करेंट लाइबिलिटीज 50,000, तो ये हो जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। और एनसीएल यानी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते किसको हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट को ही नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो ये वैल्यू हम अभी अभी कैलकुलेट किए हैं ₹3 लाख। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो बच्चे ये आ जाता है 3,60,000, इनके डिफरेंस आ जाते हैं प्लस 40,000 और फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं 3 लाख। तो ध्यान से देखा जाए तो 3,60,000 प्लस 40,000 4 लाख और माइनस 3 लाख, तो कम्स टू 1 लाख। अब देखो शेयर होल्डर फंड भी मिल गया और हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट भी मिल गया, तो कितना आसान हो गया अब हमें इसका रेशियो निकालना। बस वैल्यू पुट कीजिए और निकालिए आंसर, और देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू है 3 लाख और शेयर होल्डर फंड्स का वैल्यू है 1 लाख। तो बच्चे ये हो जाता है 3:1, ये इसका आंसर हो गया। ध्यान देंगे, थोड़े से ध्यान देने पर आप बेहतर कर सकते हैं। जितने क्लासेस हम आपको करा रहे हैं, बस ऑनेस्टली इन सभी क्वेश्चंस को आप करके जाओ। एग्जामिनेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि सर ने जो तैयारी इन 2.5 महीने के अंदर कराई वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल था, कितना प्रॉफिटेबल था। ये 2.5 महीने आपके पूरे पिछले 9 महीने की पढ़ाई पर भारी पड़ने वाला है। 2.5 महीने में जो आप तैयारी करेंगे वो पिछले आप 9 महीने में नहीं पढ़े होंगे। आइए हम लोग फिर देखते हैं अब आगे जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ऐसे अगला जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किससे है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब बच्चे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर हम लोग उसका रेशियो देखेंगे। आइए यहां पे देखें, तो यहां लिखा हुआ है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट या फिर टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। अब टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस फिक्सेशियस एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करेंट लायबिलिटीज।
इस फॉर्मूले से भी हम निकालते हैं टोटल एसेट्स। लेकिन जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बिहार बोर्ड में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इजी क्वेश्चन। फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना, फिर तो प्रॉब्लम आएगी। इसमें तो कोई इफ बट वाली बात नहीं है कि हाँ सर हमें फॉर्मूला याद नहीं है। तो इसका तो मेन जो हीरो है वो वही है जिसको फॉर्मूला याद है। देखें हम अगले टर्म्स को, तो यहां हमें निकालना है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये कहता है क्या कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, डेप्ट रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल एसेट्स बाय डेप्ट। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब ऐसे में टोटल एसेट्स, तो आपको देखो यहां पे दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, और दिया हुआ है टोटल डेप्ट, और दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। तो भाई हमें तो डेप्ट निकालना है, कौन सा जी, लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट और माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट का वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। तो बच्चे क्या निकल जाएगा, 8 लाख हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है और शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। तो हमने अभी अभी आपको एक और फॉर्मूला बताया किसका, शेयर होल्डर फंड का। और शेयर होल्डर्स फंड में आपको निकालने की जरूरत से, सॉरी, टोटल एसेट्स निकालना है। ओके ओके, टोटल एसेट्स निकालना है ना, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स का हम अभी फॉर्मूला आपको बता रहे थे कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल, नॉन करेंट लायबिलिटीज, प्लस करेंट लायबिलिटी, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो बच्चे शेयर होल्डर फंड दिए हुए हैं 4 लाख, जो नॉन करेंट लायबिलिटीज आपके कैलकुलेट हुए हैं वो हुए हैं 8 लाख, और करेंट लायबिलिटीज जो है वो है 1 लाख। और इस तरीके से जब सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 13 लाख। बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाया जा सकता था, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेप्ट, यानी 4 लाख प्लस 9 लाख 13 लाख, उससे भी आपके निकल जाते टोटल एसेट्स। अब जब टोटल एसेट्स का वैल्यू 13 लाख मालूम चल गया और जब लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू 8 लाख हो गया, तो आप रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू, टोटल एसेट्स का वैल्यू 13 लाख है और डिवाइडेड बाय 8 लाख। तो ये एक तो रेशियो इसका 13:8 भी हो सकता है, बट इसे हम क्या करेंगे, प्योर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और 13 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 8 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 छक 48, 2 हो जाएगा, 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 आ गया, 8 पचे 40 हो गया। यानी इसको हम लोग 1.625:1 भी लिख सकते हैं। 13.13:8 पे भी इसको इंड कर सकते हैं, और चाहे तो फिर सबसे नियरेस्ट, सबसे लास्ट तक निकाल सकते हैं 1.625:1। आइए अगले रेशियो को देखें, अगले फॉर्मूले को देखें।
तो बच्चा अगला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अगला फॉर्मूला जो है वो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है, या प्रोप्राइटरी रेशियो को बच्चे हम लोग इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना सबसे आसान है, क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स। तो बताओ ना, टोटल एसेट्स तो आपको कैलकुलेट करने आता ही है, और शेयर होल्डर फंड भी कैलकुलेट करने आता है। तो दोनों जब हम जानते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड एंड हाउ टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स, दोनों का फॉर्मूला हम अभी प्रीवियस 3 क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, तो बस उसे इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है और निकाल लेना है। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला को फिर रिपीट किए हुए हैं कि भाई शेयर होल्डर फंड्स बाई टोटल एसेट्स या इक्विटी बाई टोटल एसेट्स, और फिर से हम उसी शेयर होल्डर फंड के फॉर्मूले को और टोटल एसेट्स के फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे लिखने का काम किए। तो एक बार फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो वो कई जगह पे यूज होगा। तो फोकस ऑन रिमेम्बरिंग फॉर्मूला। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर दोनों ही चीज कैलकुलेट करनी है, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कैलकुलेट करना है और प्रोप्राइटरी रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे, समय कम है, ज्यादा हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चे यहां पर देखा जाए कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाता है 12 लैक्स, और ये 12 लैक्स क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लो ना जरा, दोनों को जोड़ लो, 14 3 17 1 18, 18 लैक्स का ये हो गया। अब ये करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, इसकी जरूरत कहाँ है, जब जरूरत होगी तो देखेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू तो हमें निकल चुका है, शेयर होल्डर फंड निकालना है, शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का वैल्यू तो आप इजिली रख दो 12 लैक्स। अब शेयर होल्डर फंड का वैल्यू हम निकाल लेंगे और पुट कर देंगे। तो शेयर होल्डर फंड का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो शेयर होल्डर फंड के लिए यहां पे जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो टोटल एसेट्स कितने हैं, तो इन दोनों को नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 लैक्स, और इसमें से माइनस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि अभी हमारा 12 लैक्स का निकला है, दोनों को प्लस करके, और करंट लायबिलिटीज कितना है, तो वो 2 लाख है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस 18 लाख में से 14 लैक्स माइनस हो रहा है, तो हमारा शेयर होल्डर फंड निकल गया 4 लैक्स। अब ये 4 लैक्स जब निकल गया तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 लैक्स, और ये हमारा कट करके डिवाइड होकर के आ जाएगा 3:1। एक आंसर तो यहाँ पे हमारा निकल गया किसका, डेब्ट इक्विटी रेशियो का। दूसरा कह रहा है कि आप प्रोप्राइटरी रेशियो निकालिए। अरे तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या चाहिए, प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए शेयर होल्डर फंड चाहिए और टोटल एसेट चाहिए। तो देखो प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड्स, तो प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड्स बाई टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स बाई टोटल एसेट्स।
और अभी अभी आप बच्चे कैलकुलेट किए हैं शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू 4 लाख, और टोटल एसेट्स आप कैलकुलेट किए थे इन दोनों को जोड़ करके 18 लाख। अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो आप इसको तो 4:18 भी लिख सकते हैं, लेकिन करना क्या होता है, इन्हें और नियरेस्ट करना होगा। तो और नियरेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 में 18 से डिवाइड कर देंगे, पहले तो पॉइंट डालेंगे ताकि 0 हो जाए, 18 दूनी 36, 4 हो जाएगा, फिर 18 दूनी 36, तो ये 2222 आता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.22:1, एक आंसर ये हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का, जो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। अब एक क्वेश्चन और लास्ट फॉर्मूला इस सॉल्वेंसी रेशियो का, जहां पे कह रहा है कि भाई क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। बच्चे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो प्योर रेशियो में नहीं निकलता है, उसे हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, टाइम्स में उसका आंसर आता है। तो कभी कभी आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या प्योर रेशियो होता है या परसेंटेज में निकलता है या टाइम्स में निकलता है, तो आपके जवाब हो जाएंगे कि टाइम्स में निकलता है, इसको टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फॉर्मूले से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है तो जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट होता है उसे हम प्लस करते हैं, जिससे कि हम पहुंचते हैं कहां, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट पे डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो आता है डिवाइड करने के बाद उसे हम टाइम्स में लिखते हैं। आइए इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है, जैसे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो दिया हुआ है वो 40% दिया हुआ है। ये 10% मोर्गेज लोन और 10% जो डिवेंचर है, ये हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिवेंचर है। तो ये दोनों 1 लाख के हैं और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। और देखो यहां पर अगर देखें तो हमें पता नहीं है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम कन्वर्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स, और ऐसे में नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 60,000, ये हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40% रेट ऑफ टैक्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 1 लाख, ये वैल्यू आ गया 1 लाख। तो ये अभी जो हुआ ये केवल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें चाहिए क्या, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो हमें इंटरेस्ट इसमें प्लस करना होगा, तब जाकर के ये कन्वर्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारा 1 लाख आ ही गया है, और इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे किसका, लॉन्ग टर्म डेप्ट का। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे टोटल 2 लाख अमाउंट का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 10% है, जो कि हो जाता है कितना, 1 लाख प्लस 20,000। और 1 लाख में जब हम 20,000 प्लस करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 1,20,000। और इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट भी निकल गया कितना, 20,000, और हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल गया 1,20,000। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000, और ये डिवाइड होकर के जो वैल्यू आएगा 6, इसे दिखा देंगे किस चीज में, टाइम्स में, 6 टाइम्स। तो आज हम आप लोगों को सॉल्वेंसी रेशियो का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला भी और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम आएंगे और आपको एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो के 8 फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे, और उन 8 फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे और बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे, ताकि वो 8 फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, हमारे द्वारा जो ये क्लास लिया जा रहा है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा, और हम और आपके लिए अच्छे से इन वीडियोस को डालते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।